हाँ। नमस्कार जी। सबसे पहले तो मैं पत्रकार बंधु और मीडिया भाइयों का आपका धन्यवाद करती हूँ। मेरा नाम विमला सिंवर है और मैं एक कोऑपरेटिव सोसाइटी चला रही हूँ। मैडम, तंजानिया में अभी एक आपका टूर गया था व्यापार के सिलसिले में, तो उस टूर का क्या प्रारूप क्या था? सर, मैं सबसे पहले तो हरियाणा सरकार में हमारे माननीय नायब सैनी जी का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने पूरे हरियाणा से वो जो डेलीगेशन, जो व्यापारी लोग हैं, जो अपना बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, हरियाणा का ये तीसरा टूर था। 2023 में भी गया था, उसके बाद अब ये गया है। अब हरियाणा सरकार में जो डेलीगेशन फॉरेन का जो काम देखते हैं, तो CM to OSD हमारे माननीय पवन चौधरी जी, उनके नेतृत्व में हमारा ये 6 तारीख से लेके 14 तारीख तक तंजानिया में एक व्यापार डेलीगेशन, तंजानिया गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट हमारा MOU भी हुआ है लुआस यूनिवर्सिटी हिसार का। क्या बाहर में क्या फर्क है अपने हरियाणा का एक हमारे देश का, जैसे एक वहाँ तंजानिया का, तो क्या आपने उसमें परिवर्तन देखा? सर, परिवर्तन ये है कि अगर हमारे पास टाइम है और कुछ पूंजी है तो हरियाणा सरकार बहुत सारे हमारे 2023 में जो हरियाणा सरकार की तरफ से डेलीगेशन गया था, उसमें से हरियाणा से हमारे 5 भाई ऐसे हैं जो मैं आपको नाम लेके बताऊं। नवीन वस्त जी हैं, राकेश बेनीवाल जी हैं, नीरज शर्मा जी हैं। उन्होंने अपना 2 साल के अंदर कम से कम पूरे तंजानिया के अंदर ऐसी फैक्ट्रियां लगाई हैं कि वो साउथ अफ्रीका के अंदर और कहीं नहीं इतना डेवलपमेंट किया है कि तंजानिया एक गवर्नमेंट ऐसे कंट्री है, वहां हम जाके एग्रीकल्चर का बहुत ज्यादा स्कोप है। वहां अगर हरियाणा सरकार हमारे को सपोर्ट कर रही है तो एग्रीकल्चर के अंदर सबसे ज्यादा वहां स्कोप है, क्योंकि वहां के लोगों को खेती का बिल्कुल ही इंटरेस्ट नहीं है। उनको पता ही नहीं कि भी खेती कैसे की जाती है, ना उनके पास पानी का कोई सोर्स है, ना कोई वहां फर्टिलाइजर का है, ना कोई, बिल्कुल जो चीज है वो ऑर्गेनिक चीज है। और वैसे देखा जाए हरियाणा से तो वो बहुत गरीब कंट्री है। वहां की लोग बड़े अच्छे हैं, बड़े दिल के साफ हैं, वो मेहनत करते हैं। वहां लेबर की इतनी वो है कि वहां लेबर की कोई कमी नहीं है। वहां सिर्फ अपने पास, अगर हरियाणा के लोगों को मैं अगर मैसेज देना चाहूं तो वहां अगर किसी के पास टाइम है और थोड़ा पैसा है तो वो तंजानिया गवर्नमेंट के साथ मिलके अपना काम, अपना बिजनेस सेटअप कर सकते हैं। बहुत अच्छी कंट्री है। महिलाओं की क्या भागीदारी है वहाँ बिजनेस के अंदर? हाँ सर, महिलाओं की ऐसी है कि हमारा कोऑपरेटिव का एक लोगो है कि हम एक कड़ी से कड़ी जोड़कर 3 टायर अगर एजेंसी कोऑपरेटिव के साथ हम काम करें तो बहुत बड़ा स्कोप है। वैसे हरियाणा सरकार और माननीय हमारे अमित शाह जी जो सहकारिता मंत्रालय का सारा देखते हैं, महिलाओं ने उन्होंने 33% सहकारिता में भागीदारी ली है। अगर मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी का 10 ट्रेड तंजानिया के अंदर MOU होना था, पर बाई चांस किसी सरकार का कोई ऐसे मिस वो हो गया, तो अगले जो हमारा डेलीगेशन जाएगा तो 100% कोऑपरेटिव सोसाइटी का MOU होगा। वहां की जो टैक्स ड्यूटी है उसमें भी हमें अगर सरकार से हम मांग करेंगे तो महिलाओं को सबसे प्राथमिकता दी जाती है वहां। और एक मेरी कोऑपरेटिव सोसाइटी माननीय नायब सैनी जी से एफिड की भी मेंबर है, तो हम ये चाहते हैं कि एग्रीकल्चर में हम, जैसे सबसे बड़े हमारा मेन मुद्दा ये था कि हम काजू का काम करें। बिजनेस जो है वो ज्यादा वहाँ किस टाइप का जो कारगर है? वहां सर एग्रीकल्चर तो कोई भी ले लो आप। जैसे एग्रीकल्चर के अंदर मैं सबसे पहले आपको काजू का उदाहरण देती हूँ। काजू का वहाँ एक बोर्ड बना हुआ है, सरकारी बोर्ड। तो वहाँ ये भी नहीं है कि भी कोई किसी साथ अपने साथ चीट करेगा, बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ काजू का एक बोर्ड है और उस बोर्ड के माध्यम से हमारी ऑक्शन होगी। और ऑक्शन अक्टूबर से लेके जनवरी तक हमारी 3 महीने वो ऑक्शन चलती है। तो बहुत अच्छी हरियाणा सरकार के साथ अगर हम मिलके करेंगे तो बहुत अच्छी अचीवमेंट है। दूसरा हमारा कॉफी का भी बोर्ड बना हुआ है। जितनी भी कॉफी इंडिया में आती है वो तंजानिया से ही आती है, तो कॉफी का भी सरकार की तरफ से बोर्ड बना हुआ है, वो भी हम बिजनेस कर सकते हैं। तीसरा है फ्रूट के अंदर अगर हम लें तो अवाकाडो एक फ्रूट है। उसकी बड़े बड़े जैसे NCR, दिल्ली, गुड़गांव, पंचकुला, चंडीगढ़ में वो एक मेडिसिन के काम आता है। और वहां उसको एग्रीकल्चर में कोई तंजानिया के लोग 30, 35, 40 रुपए किलो किसान देता है, और यहाँ वो अगर मार्केट में आप लोग अपने सिरसा जैसी सिटी के अंदर तो मिलेगा ही नहीं।
वो मेडिसिन के काम आता है, वो 400 रुपये उसकी कॉस्ट है। अगर आप एक पीस लोगे तो 70 से 80, 90, 100 ऑर्गेनिक। वहां कोई पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं, लोग जानते ही नहीं, ना उनके एग्रीकल्चर के औजार है उनके पास। तो हरियाणा सरकार अगर ऐसा स्कोप उठाती है हर साल तो बहुत अच्छा हम काम कर सकते हैं। क्या संदेश देना चाहेंगे महिलाओं को या देशवासियों को? मैं आपके माध्यम से संदेश ये देना चाहती हूँ कि जो हरियाणा के लोग और हरियाणा के युवा बच्चे अगर विदेश जाते हैं, जैसे कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया जाते हैं, जर्मनी जाते हैं, वो 20-25 लाख रुपए लगा के विदेश जाते हैं और काम वहीं करना होता है, पर वो किसी के अधीन होके करते हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी को ये मैसेज देना चाहती हूँ, युवा बच्चों को और मेरी बहनों को जो बाहर जाती हैं, वो इन्वेस्टमेंट अगर तंजानिया, साउथ अफ्रीका में करें तो वो आप 6 महीने में अपनी अचीवमेंट और अपना टारगेट पूरा कर सकते हैं। बहुत अच्छा स्कोप है। मैं तो यही आपके माध्यम से मेरी बहनों को भी यही मैसेज देती हूँ कि वो आउट ऑफ कंट्री जाने का सोचते हैं तो वो इधर की साइड जाकर अपना बिजनेस सेटअप करें।